नमस्कार दोस्तों, आप ऐसे पौधे की तलाश में हैं जो ना धूप माँगती हो, ना खाद माँगती हो, ना अधिक पानी माँगती हो और आपके पास समय नहीं है कि आप पौधे की देखभाल कर पाएँ, तो आज कुछ ऐसे ही पौधे मैं लेकर आई हूँ, जिसको आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, आप उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, सक्षम नहीं हैं, लेकिन फिर भी पौधे लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिना खाद का वो चले पौधा, तो आज मैं कुछ ऐसे ही पौधे आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला मेरा पौधा ये एरिका पाम है, ये लो मेंटेनेंस पौधा होता है। अगर इसको आप 2 दिन पानी भी नहीं दोगे तो ये पौधा बहुत आसानी से चल जाएगा। एक चीज़ और बता दें कि इस पौधे को धूप बिल्कुल प्रिय नहीं है। आप ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ सुबह की रोशनी भर आती हो, धूप ना लगती हो, ठीक है? फिर देखिएगा ये पौधा कितना आसानी से चलेगा और सालों-साल आपके गार्डन में बना रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पानी की अधिकता ना करिएगा और दूसरा ध्यान ये रखना है कि इसकी मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। उसके बाद अगला पौधा ये डिफेनवेकिया करके है, इसको भी आप लगा सकते हैं। लो मेंटेनेंस पौधा होता है, खाद बिल्कुल नहीं माँगता है, मिट्टी इसकी भुरभुरी तैयार करनी रहती है, पानी की अधिकता नहीं करनी रहती है। आप उस जगह शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी भर आती हो, धूप ना आती हो, यानी कि बाहर की रोशनी भर आती हो, उसमें यह डिफेनवेकिया का पौधा बहुत ईज़िली चल जाता है। आप चाहें तो इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, अगर नर्सरी से लेना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 रुपए में ईज़िली मिल जाएगा। एक पौधा ला लेंगे तो ये सालों-साल आपके गार्डन में बना रहेगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है। अगला ये पौधा है आपका ड्रेसिना का, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा होता है, बिना धूप का पौधा होता है, बिना खाद का पौधा होता है। मिट्टी लेकिन इसकी अच्छी तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छी मिट्टी में कोई भी आप पौधा लगाते हैं तो ग्रो करता है। तो आप अपने घर पे ज़रूर जगह दीजिए, खाद बिल्कुल नहीं माँगता है, पानी भी 2 दिन बाद देंगे तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होती है, बेस्ट हार्डी प्लांट होता है, इसको आप ज़रूर लगाइएगा। एक चीज़ बता दें कि ये कटिंग से भी ईज़िली ग्रो कर जाता है, तो अगर कहीं कटिंग मिलती है तो इसको आप ज़रूर लगाइए, ठीक है? चलिए तो अगला पौधा दिखाते हैं जो बेहद ही खूबसूरत है और इंडोर है वो भी। ये सब पौधे बता दें दोस्तों कि सब इंडोर ही हैं और बता दें कि इन सब में खाद नहीं लगता है, पानी नहीं लगता है, समय आपको नहीं देना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये सब पौधे बहुत ईज़िली चल जाते हैं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फंगिसाइड पाउडर ज़रूर डालिएगा। उसके बाद ये है आपका क्रोटन का पौधा। ये भी लो मेंटेनेंस होता है, बिना धूप वाला पौधा होता है, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी देनी पड़ती है, खाद बिल्कुल नहीं माँगता है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कहेगा कि मैं खाद नहीं लूँगा, लेकिन बिना खाद का पौधा है, बिना देखभाल वाला पौधा है। चाहें तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं, इसकी ढेरों वैरायटी आती है। तो मैं आज 2 ही वैरायटी आपको दिखा रही हूँ, कभी किसी और वीडियो में मैं दिखा दूँगी, तो इसको आप ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है, अगर 2 दिन पानी देना भूल भी जाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगला पौधा ये एलोकेशिया का है, इसे भी आप लगा सकते हैं, एलोकेशिया भी कहते हैं, बुद्धा पौधा भी कहते हैं। ये भी लो मेंटेनेंस पौधा होता है, अगर 2 दिन पानी देना भूल भी जाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करनी पड़ती है, खाद की बात करें तो खाद कुछ भी ना दीजिए फिर भी चलेगा। अगर लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है तो सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं, बाकी कोई खाद नहीं देंगे तो भी चलता है, ये अपने ऊपर है, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर लगाइए। एक बार इसको लगा देंगे तो फिर ये गार्डन से आपके जाने का नाम नहीं लेते हैं, बेहद हार्डी प्लांट होते हैं। तो इसको आप लगा सकते हैं छोटे से छोटे गमले में, बड़े से बड़े गमले में चल जाते हैं। उसके बाद ये अर्थमम का पौधा है, इसके भी ढेरों वैरायटी आती है, लो मेंटेनेंस पौधा होता है, हार्डी पौधा होता है, कटिंग से ईज़िली लग जाता है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी माँगता है, धूप की बात करें तो धूप बिल्कुल नहीं माँगता है। तो इसको आप या अपने घर पे ज़रूर लगाइए। अगर 2 दिन पानी देना भूल भी जाते हैं, फिर भी ये बुरा नहीं मानेगा, शर्माएगा बिल्कुल नहीं। 2 दिन बाद पानी देंगे तो फिर से ये सही रहेगा, ठीक है? तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। आप कटिंग से भी इसको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको छोटी-सी ऊपर की टिप इसकी मिल जाए, उसको भी आप मिट्टी में लगाएँगे तो वो ईज़िली चल जाती है, ठीक है? तो अगर आपको कहीं कटिंग मिलती है तो उसको ले आइए और सिंपल बालू में लगा दीजिए।
आप जब जड़ें बन जाए तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टार फाइकस की शेडेड वाली वैरायटी है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, हार्डी है, कटिंग से ईज़िली लग जाता है, पानी बिल्कुल नहीं पसंद है, 2 दिन बाद देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी माँगता है, ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, ठीक है? लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सभी पौधों में महीने में 1 बार फंगिसाइड ज़रूर डालिएगा, ताकि ये होगा कि सबकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। खाद ना दीजिए लेकिन फंगिसाइड डालना मिट्टी में ज़रूरी होता है। तो ये पौधा कटिंग से ईज़िली ग्रो कर जाता है। तो इसमें की भी ढेरों वैरायटी आती है स्टार फाइकस की, तो आप कोई भी ले आकर लगा सकते हैं। और बता दें दोस्तों कि ये 1 घंटे की सनलाइट में भी चल जाएगा, हाफ सनलाइट में भी चल जाएगा, पूरे दिन की भी धूप चल जाएगा। लेकिन आप इसको अगर सेमी शेडी में रखते हैं तो बहुत अच्छे से चलेगा, यानी कि जहाँ सुबह की रोशनी भर आती हो, उसमें बहुत अच्छे से चलता है, धूप नहीं माँगता है, ठीक है? चलने को तो कहीं चल जाएगा। उसके बाद ये कैलेथिया की वैरायटी है, इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, धूप बिल्कुल नहीं इसको चाहिए, ज़रा-सा भी नहीं धूप चाहिए। और मिट्टी तो बिल्कुल भुरभुरी चाहिए, क्योंकि मिट्टी जब इसकी ढीली रहती है उसमें ही अच्छे से ये नए-नए ब्रांच निकल के आते हैं नीचे से, मतलब नए-नए एक-एक बेबी पौधा निकल के आता है। तो मिट्टी हमेशा अच्छी तैयार रखिएगा, पानी का ध्यान रखिएगा, पानी अधिक ना डालिएगा, 2 दिन अगर गैप करके डालेंगे तो भी बहुत अच्छे से चलेगा। उसके बाद ये चाइना का प्लांट है, यानी कि चाइना डॉल करके बोलते हैं। अभी मैंने हाल ही में इसको लगाया है। ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों, और हाल ही में क्या, यही 6 महीना हो गया। और धूप की बात करें तो धूप बिल्कुल नहीं माँगता है। इसको आप ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ रोशनी भर आती हो। अगर धूप में शिफ्ट करेंगे तो जो पत्तियों का हरापन है वो गायब हो जाएगा, ठीक है? यानी कि उसका हरापन नहीं लगेगा, थोड़ा धुंधला लगेगा। तो इसको आप ज़रूर लगा सकते हैं। ये भी लो मेंटेनेंस है और बिल्कुल देखभाल नहीं माँगता है, खाद भी नहीं माँगता है, धूप भी नहीं माँगता है, पानी भी नहीं माँगता है और अच्छे से चल जाता है। उसके बाद ये यूका का प्लांट है। यूका का प्लांट ये भी बहुत अच्छा पौधा है, लो मेंटेनेंस है, लेकिन इसको धूप बिल्कुल नहीं। अगर धूप मिलेगी तो इसकी पत्तियाँ जल जाएँगी, ये पौधा खराब हो जाएगा। ईज़ी टू ग्रो पौधा होता है, तो इसको आप अपने घर पे ज़रूर जगह दीजिए दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा और हार्डी प्लांट है और कटिंग से ईज़िली लग जाता है। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, और 2 दिन पानी देना भूल भी जाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खाद तो बिल्कुल नहीं चाहिए, खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती है, और एक बार ले आ देंगे तो फिर आपके गार्डन से नहीं जाएँगे। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि इससे न्यू-न्यू बेबी पौधे निकलते रहते हैं इसके साइड-साइड से। तो इसको आप ज़रूर लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा है। उसके बाद ये जेजे प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, मिट्टी भी भुरभुरी माँगता है, पानी 2 दिन अगर देना भूल भी जाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाद की बात करें तो खाद कोई भी नहीं देंगे, फिर भी ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन थोड़ी इस पौधे की मेरी कंडीशन आपको बुरी दिख रही होगी, क्योंकि ये बारिश में पड़ गया था जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ फट गईं, जिसकी वजह से थोड़ी ये बुरी गति में है। बाकी ये पौधा मेरा स्वस्थ है, फिर से ये पुनः जीवित हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग भी इस पौधे को ज़रूर लगाएँ। इसके नाम जेजे प्लांट है, ठीक है? और ये देसी वाली वैरायटी है और बहुत अच्छे से चल जाती है, और मैं 2 दिन 3 दिन पानी भी नहीं देती हूँ तो भी ये बुरा नहीं मानता है और अच्छे से ये रहता है। उसके बाद ये भी है एग्लोनिमा की एक वैरायटी, ये भी है। ये भी बहुत अच्छे से चलता है, ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है। अगर छोटी-सी कटिंग मिल जाती है आपको तो उसको भी अगर लगाएँगे तो ईज़िली ग्रो कर जाएगा। पानी की बात करें तो पानी इसको बहुत कम पानी देंगे, उतना ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। पानी की अधिकता होगी तो ये पौधा खराब हो जाएगा। इसको धूप बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ जल जाएँगी, ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है? तो धूप में ना रखें। उसके बाद ये पान का पौधा है, ये भी धूप नहीं माँगता है, ना पानी माँगता है, ना ज़्यादा खाद माँगता है, ठीक है? तो आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि मैं पान के पौधे पर वीडियो बहुत कम लाती हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना धूप की, ना पानी की, और ये बहुत अच्छे से चल जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसकी मिट्टी हमेशा अच्छी तैयार रखेंगे, तब जाके इसकी ग्रोथ होगी, और थोड़ा-सा फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिएगा और मिट्टी में डालते रहिएगा, ताकि ये पौधा बीमार ना हो। और एग्लोनिमा की एक वैरायटी ये भी है,
ईजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, मिट्टी भुरभुरी चाहिए और खाद कभी काल भूले भटके दे देंगे तो भी चल जाएगा, नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर लगे ग्रोथ नहीं हो रही है तो ऑर्गेनिक खाद आप दे सकते हैं, बाकी कोई वो नहीं है, ठीक है। और धूप इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो ये पौधे की जो पत्तियां दिख रही हैं खूबसूरत वो जल जाती हैं, तो धूप से इसको बचा के रखना रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने इस पे एक कंप्लीट वीडियो डाला है, वो जाके आप देख सकते हैं और उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं फिलोड्रोन की एक वैरायटी ये भी है, ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको भी धूप नहीं चाहिए, अधिक पानी नहीं चाहिए, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी चाहिए, खाद इसको पसंद नहीं है। खाद देंगे तो ये उतने स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर लग रहा है कि इसकी ग्रोथ नहीं है, रुकी हुई है, तो आप ऑर्गेनिक खाद कोई दे सकते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट मटेरियल का पानी हुआ या गोबर के कंडे का पानी हुआ, ये सब दे सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये शिंगोनियम है, ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है, धूप बिल्कुल नहीं मांगता है और पानी ज़्यादा पसंद नहीं है इसको, खाद इसको पसंद नहीं है, बस वैसे ही ये चकाचक चलते रहता है। इसको भी आप लगा सकते हैं, मिट्टी लेकिन भुरभुरी तैयार करिएगा। जो भी मैंने आज पौधे दिखाए सबकी मिट्टी भुरभुरी तैयार करिएगा, मिट्टी का ही विशेष महत्व होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला बेहद खूबसूरत पौधा दिखाते हैं। उसके बाद ये फिलोड्रोन की एक वैरायटी ये भी है, ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है, कटिंग से लग जाता है, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी चाहिए, खाद बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी देंगे तो भी ये बहुत आसानी से ग्रोथ करता है और एक पौधे से इसका ढेरों पौधा आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती हो या आप इसका देखभाल नहीं कर सकते हैं, पानी नहीं दे सकते हैं, तो ये पौधा आपके लिए सर्वोत्तम है, यानी कि बेस्ट है। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। अगर कहीं से कटिंग मिल जाती है तो छोटी सी छोटी कटिंग भी ले आएंगे, तो उससे आपके ढेरों पौधे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसको ज़रूर लगाइएगा और फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिएगा, ताकि मिट्टी के अंदर या पौधे के ऊपर कोई फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि कभी कभी पौधे फंगस के कारण ख़राब हो जाते हैं। तो फंगिसाइड पाउडर का प्रयोग हर पौधे में करिएगा, ये मैं अपने हर कुछ अंतराल में बता रही हूँ। उसके बाद ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट तो आप लोग जानते ही हैं कि पूर्ण रूप से इंडोर होता है, रोशनी में चल डाल देंगे तो भी चलेगा, पूर्ण रूप से इंडोर कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन धूप में नहीं अच्छे से चलता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, चाहे आप पानी में लगाएं चाहे आप मिट्टी में लगाएं, लो मेंटेनेंस होता है, कटिंग से इजीली ग्रो कर जाता है। खाद की बात करें तो खाद नहीं भी देंगे तो भी ग्रोथ करेगा, खाद देंगे तो भी ग्रोथ करेगा। अगर 2 दिन पानी देना भूल भी जाएंगे तो ये बुरा नहीं मांगने वाले हैं। उसके बाद ये क्रीपिंग चाली करके आता है, ये भी धूप बिल्कुल नहीं पसंद है, खाद बिल्कुल नहीं पसंद है, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी पसंद है, कटिंग से लग जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ रोशनी आती हो, पूर्ण रूप से इंडोर ना करिएगा। अगर पूर्ण रूप से इंडोर करेंगे तो ये पौधा मर जाएगा, ठीक है। तो रोशनी भर का वो लगा दीजिएगा और हैंगिंग बास्केट के लिए सबसे बेस्ट पौधा है क्रीपिंग चाली। ऐसा लगेगा जैसे ये पुदीना का पौधा है, ये बेहद खूबसूरत पौधा होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी पानी दीजिएगा पौधों को नहलाते हुए दीजिएगा, उससे ये होता है कि पौधे की जो डस्ट वगैरह हट जाते हैं, उससे पौधा स्वस्थ रहता है और क्लीन रहता है, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका स्पाइडर प्लांट है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, पानी बहुत कम मांगता है, खाद बिल्कुल नहीं मांगता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो ये पौधा आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें से ढेरों नर निकलते हैं। तो उस रनर के बदौलत आप दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये जेड पौधा है, जेड प्लांट, इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, पानी कम मांगता है, खाद भी थोड़ा बहुत मांगता है और धूप बिल्कुल नहीं मांगता है। वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ आधे घंटे की रोशनी आती हो, ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा और लो मेंटेनेंस पौधा होता है, ठीक है। कटिंग से ये इजीली लग जाता है, इसकी छोटी सी छोटी कटिंग आसानी से ग्रो कर जाती है। बस मिट्टी इतनी भुरभुरी तैयार करिएगा कि पानी का ठहराव बिल्कुल ना हो, और महीने में एक बार फंगिसाइड पाउडर ज़रूर डालिएगा, ताकि ये पौधा ख़राब ना होने पाए, ठीक है। ज़्यादातर ये फंगस के कारण ही ये डेड कर जाता है, यानी कि गल जाता है। तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं जो बहुत ही इजीली ग्रो कर जाने वाला है।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रिंगल हार्ट करके आता है, ट्रिंगल हार्ट। इसको भी आप लगा सकते हैं, लो मेंटेनेंस है और ये बास्केट के लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, तो अगर इसको आप कटिंग से लगाना चाहें तो ये कटिंग से इजीली लग जाएगा। और खाद की बात करें तो खाद बिल्कुल नहीं देना है, आसानी से लग जाएगा और खाद नहीं मांगता है, पानी कम मांगता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ग्रोथ इसकी कितनी अच्छी हुई है और छोटे से छोटे कंटेनर में ये मैंने लगाया है। तो आप लोग भी लगा सकते हैं और पौधों का मज़ा उठा सकते हैं। अगर आपके पास गमले की समस्या है तो भी आप इसको तेल वाले कैन में लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं, ईज़िली ग्रो कर जाती है। ठीक है? तो इसको आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। अगर छोटी सी कटिंग इसकी टूट कर अगर मिट्टी के ऊपर गिर भी जाती है तो ये आसानी से ये ग्रो कर जाती है। ये ऐसा पौधा है ट्रिंगल हार्ट। और बता दें कि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको चाहें तो हैंगिंग में लगा सकते हैं, चाहें तो बॉटल में लगा सकते हैं, चाहें तो गमले में लगा सकते हैं। इसका मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी किसी दिन, तो देखिएगा कि मैं कितने अच्छे से आपको दिखाती हूँ डेकोरेट करके। ठीक है? तो इसको आप ज़रूर लगाइए। चलिए तो अगला पौधा दिखाते हैं। अगला पौधा ये मुशंडा का है। ये भी धूप कम मांगता है, इजी टू ग्रो प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भुरभुरी मांगता है। खाद की बात करें तो खाद बिल्कुल नहीं मांगता है। अगर पानी की बात करें तो पानी अगर 2 दिन देना भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी कटिंग भी लगाना बहुत ईज़िली होता है। जैसे मनी प्लांट की कटिंग लगती है वैसे इसकी भी कटिंग लगती है। अंतर इतना ही होता है कि मनी प्लांट की ब्रांच पतली होती, इसकी ब्रांच बहुत मोटी होती है दोस्तों। तो इसको आप उस जगह लगा सकते हैं, बाउंड्री पर, रेलिंग पे, कहीं भी बहुत अच्छा लुक आएगा दोस्तों। इसको आप ज़रूर लगाइए, ये बहुत अच्छा पौधा है, बिना धूप वाला। ठीक है? उसके बाद देख सकते हैं ये टर्टा वाइन की है। ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, खाद बिल्कुल नहीं माँगता। और धूप की बात करें तो धूप इसको आधे घंटे की अगर मिल जाएगी तो इसका हरापन बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ऐसी जगह शिफ्ट की हूँ जहाँ मुझे आधे घंटे की भी नहीं धूप लगती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से चल जाता है। तो कभी मैं उस एरिया को भी दिखाऊँगी कि इसको मैंने लगाया है और बहुत अच्छे से चल गया दोस्तों। इसको आप लोग ज़रूर लगाइए। ठीक है? इसमें की ढेरों वैरायटी आती है, तो आपको कोई भी मिल जाए तो आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। शुभ रात्रि। बाय बाय।